अनुभाव प्रणाम करने से बचने लगते हैं। अमुक व्यक्ति ने तो मुझे ऐसा कहा, मैं उनके घर गया था तो मुझे बैठने के लिए नहीं बोले, मुझे जलपान करने के लिए भी किसी ने नहीं कहा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु जी इस श्लोक में कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह संसार, सिद्धगण जी का समुदाय, भक्तगण जी आदि आपको प्रणाम न करें। अर्थात आप हर तरीके से, हर प्रकार से प्रणाम के योग्य हैं। कस्माच्चते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अर्जुन जी कह रहे हैं प्रभु जी से कि आप हर रूपों में प्रणाम के योग्य हैं। किसी भी तरह से ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप प्रणाम के योग्य ना हो। पहला, आप बिल्कुल प्रणाम के योग्य हैं। इसमें जो पहला कारण है, वह अर्जुन जी कह रहे हैं इस श्लोक के द्वितीय चरण में कि गरीयसे, गरीयसे का अर्थ होता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे बड़े हैं। गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे, ब्रह्मा जी के भी आदि रचना करने वाले आप हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की जो रचना हुई, वह रचना भी आपके द्वारा हुई। तो इस दूसरे चरण में 2 कारण बताते हैं। एक तो यह कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, गरीयसे, और दूसरा कि ब्रह्मा जी के भी आदि रचयिता आप ही हैं। अर्थात ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले आप ही हैं। 2 कारण उन्होंने बताया। गरीयसे ब्रह्मणो प्यादिकर्त्रे, और तीसरा कारण तीसरे चौथे श्लोक चरण में बता रहे हैं। अनंत देवेश जगन्निवास। अर्जुन जी कह रहे हैं इस तीसरे चरण में 3 कारणों का उल्लेख कर रहे हैं। पहले कारण का उल्लेख कर रहे हैं अनंत। हे प्रभुवर जी, आप अनंत हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। थोड़ा इसको और भी इसके अर्थ को विस्तार दें तो इसका भाव इस प्रकार से हो सकता है कि आपके नाम, आपके गुण, आपके रूप आदि सब कुछ अनंत है। आदि सब कुछ का अनंत है, अर्थात किसी की भी कोई सीमा नहीं। आपके गुणों की भी कोई सीमा नहीं, आपके रूप की भी कोई सीमा नहीं, आपके ऐश्वर्य आदि की भी कोई सीमा नहीं है, अनंत। जिस भी क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में आपके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह से नमस्कार के योग्य हैं, प्रणाम के योग्य हैं। अनंत देवेश, दूसरा, दो दो कारण बता दिए। पहला कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरा कि ब्रह्मा जी के भी आदि रचयिता हैं, और तीसरा कारण इस श्लोक में उन्होंने बताया अर्जुन जी कि हर रूपों में आप अनंत हैं, किसी भी रूप में आपकी सीमा नहीं है, अनंत है। अनंत, चौथा बता रहे हैं देवेश। देवेश का अर्थ हुआ कि जितने भी देवगण जी हैं, संपूर्ण देवगण जी के आप स्वामी हैं, संपूर्ण देवगण जी के आप मालिक हैं। इसका भाव यह है कि संपूर्ण देवगण जी आपसे ही प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण देवगण जी का जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य आपके कारण ही है। अगर आप अपने सामर्थ्य को वापस कर लेते हैं, तो फिर उन देवगण जी में कोई भी विशिष्ट शक्ति अथवा सामर्थ्य नहीं रहता है। देवगण जी का अर्थ होता है जो अलौकिक विशिष्ट शक्तियों को धारण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं देवता या देव। इस रूप से हम संबोधित करते हैं। तो देवेश का अर्थ है कि संपूर्ण देवगण जी के भी आप ही स्वामी हैं।
हम लोग